साहब, आज से कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब एक बड़ा ऐलान किए कि दलित समाज में से एसटी कम्युनिटी को जो है 12% रिजर्वेशन देने का वादा, 10% रिजर्वेशन देने का वादा करें। तो मैं हमारे केसीआर साहब को वो चीज़ याद दिलाना चाह रहा हूँ। 20 अप्रैल 2014 के दिन शादनगर में टीआरएस की एक पब्लिक मीटिंग में 4 बड़े वादे किए थे अक़लियतों के ताल्लुक से। सबसे पहला वादा था कि टीआरएस के एमएलएस को जिताइए, टीआरएस के एमपीज़ को जिताइए। हुकूमत बनने के 4 महीने के अंदर मैं मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन दूंगा बोलकर पहला बड़ा वादा था। फिर दूसरा वादा ये किए थे कि तेलुगु देशम और कांग्रेस के दौर में वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बहुत डैमेज किया गया है। मैं जैसे ही इख्तिदार पर आऊँगा, टीआरएस पार्टी जैसे ही इख्तिदार पर आएंगी, हम जो है वक्फ कमिश्नरेट देंगे बोलकर। और एक तीसरा वादा ये किए थे कि एजुकेशन सिस्टम यानी उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान देते हुए मैं गवर्नमेंट स्कूल्स को डेवलप करूँगा, ख़ास तौर पे जो माइनॉरिटी एरियाज़ में है बोल के। तो 2014 का ये वादा जो है केसीआर साहब का गालिब की महबूबा का वादा रह गया। आज तकरीबन 8 साल पावर में है टीआरएस पार्टी, 2022 होने को आ गया है। बीच में 8 जनवरी 2019 के दिन एक असेंबली में रेजोल्यूशन पास किए थे और उस रेजोल्यूशन में भी धुआंधार तकरीर किए थे हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब के 12% रिजर्वेशन की मैं बिल पास करके मरकज़ को भेजूंगा। अगर तमिलनाडु की शक्ल में, यानी तमिलनाडु में जैसा 60% रिजर्वेशन है वैसा मैं करूँगा बोलकर। तो यहाँ पर जो है 2014 का वादा केसीआर साहब को याद नहीं रहा, 2019 की असेंबली में जो स्पीच दी गई थी वो भी याद नहीं रही। बरखिलाफ इसके मुसलमानों को ना तो जहाँ पर अगियार को दलित बंधु स्कीम के तहत फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, वैसा हमारे को कोई माइनॉरिटी स्कीम नहीं दी गई मुसलमानों को, यानी माइनॉरिटी बंधु स्कीम नहीं दी गई। तो अब यहाँ पर बात यह है कि आया चीफ मिनिस्टर साहब यकीनन मुसलमानों के हमदर्द है या नहीं है, अक़लियतों के हमदर्द है या नहीं है। ये सबसे पहले जो है जो टीआरएस में अक़लियती कायदीन हैं बशमुल महमूद अली से लेकर एक अदना कारकुन से ये अमजदुल्ला खान का सवाल है कि चीफ मिनिस्टर का इतना बड़ा वादा जब रूबे अमल नहीं आ रहा तो आप लोग केसीआर को सवाल करने की आपकी ताकत, आपकी सलाहियत कहाँ पर गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब देखते देखते 1 साल में इलेक्शन आ रहा है, तो साबिक़ा 2018-19 में जितने भी लोग पार्लियामेंट असेंबली इलेक्शन में, जैसा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उलमा, मशाइखीन, जो भी आप उस गैर सियासी तंजीमें जितने भी केसीआर साहब को सेकुलर मानते हुए उनकी तायीद किए थे और ये मुसलमानों से ये वादा किए थे कि रिजर्वेशन हम दिलाएंगे, वक्फ कमिश्नरेट हम दिलाएंगे, लेकिन ये हकीकत आज तक नहीं हुई है। मजलिस बचाओ तहरीक सारे तेलंगाना की आवाम को आगाह कर रही है, मुसलमानों को ख़ासतौर, अक़लियतों को ख़ासतौर, कि केसीआर साहब के ऊपर जितना हो सकता आप प्रेशर बढ़ाइए। अभी 1 साल है और केसीआर साहब को भी दीवारे नौ पढ़ लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में अगर अक़लियतों को 12% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो तेलंगाना की सरजमीन केसीआर के लिए, टीआरएस के लिए तंग हो जाएगी। उनको वोट से, अक़लियतों के वोट से महरूम हो जाना पड़ेगा।